इस मंथन से निकले रत्नों के वितरण की प्रक्रिया आरंभ करें ब्रह्मदेव। अवश्य नारायण। नारायण आपकी इच्छा अनुसार नहीं, अपितु आवश्यकता अनुसार इन रत्नों को वितरित करेंगे। गौ पूजन ऋषियों के जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये कामधेनु उनके जीवन में पवित्रता का भरण पोषण करने में सहायक बनेगी। अश्वों के राजा पर तो केवल एक राजा ही सवार हो सकता है, जो पराक्रमी हो, धर्म का पालक हो, ताकि उच्च श्रवाश उसकी कार्य पूर्ति में उसका सहायक बने। राजा बलि। हाथियों के राजा ऐरावत इंद्रदेव के वाहन थे। वो अब भी इंद्रदेव के वाहन ही रहेंगे। कल्प वृक्ष को पुनः स्वर्ग में स्थापित किया जाएगा। अप्सरा रंभा देवलोक में स्थान प्राप्त करेंगी। परिश्रमी असुरों के लिए वारुणी मदिरा और वैद्यराज धन्वंतरी देवलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। बड़ी, सारंग एवं शंख, ये तीनों ऐसे रत्न हैं जिन्हें पाकर व्यक्ति अहंकारी हो सकता है। इसलिए हे नारायण, आप ही इसे धारण करें। अमृत कलश कहां है? वो देखिए, तीनों सूर्य के भाग रहे हैं। अमृत लेकर वापस आओ। महाराज बलि, आपको देवताओं पर विश्वास होगा पर हमें नहीं। मुझे पुनः मोहिनी रूप में अवतरित होना पड़ेगा। हे सुंदरी, कौन हो तुम? कहां से आई हो तुम? मैं तो निकट ही अपने नृत्य का अभ्यास करें, तभी आप तीनों की झगड़ने की आवाज सुनी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तीन नन्हे बालक झगड़ रहे हो। ये कलश में क्या है? अमृत है। अमृत? ये तो बहुमूल्य है, किंतु आपके झगड़े में अगर ये नीचे गिर गया तो? आप एक काम कीजिए, इस कलश को आप मुझे दे दीजिए। मैं इस अमृत के 3 बराबर भाग करके आप तीनों को बांट दूंगी। क्या आप नहीं चाहते कि प्रत्येक असुर इस अमृत का लाभ उठा सके? हमारा उद्देश्य तो यही था, किंतु हम वहां गए तो देवता हमसे पुनः इस अमृत को छीन लेंगे। अमृत पीने चले, लेकिन अंदर ही अंदर देवताओं से इतने भयभीत हो। हम देवताओं से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। चलो उन्हें भी पीने दो, हम उन्हें अपने बल पर अधीन कर लेंगे। तो चले। देवराज, महाराज बलि, युद्ध रोकिए। ये अमृत कलश तुम्हारे पास कहां से आया? कौन हो तुम? ऐसी मोहक छवि वाली भला और कौन हो सकती है? नर्तकी मोहिनी के सिवा। अब लाओ, इसे मुझे दो और ये बताओ ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? इसे तो 3 असुर हमसे छीन के भागे थे। अच्छा, तो तुम इनके साथ हो? अरे नहीं नहीं इंद्रदेव, ऐसी बात नहीं है। ये कलश तो मैं इनसे मांग कर लाई हूँ, ताकि आप सभी इस अमृत का बराबर बराबर मात्रा में सेवन कर सके। यदि अमृत मिलेगा तो सबको बराबर बराबर मात्रा में, अन्यथा मैं इसे समुद्र में उड़ेल देती हूँ। शीघ्र बताइए। हाँ, हम तैयार हैं। हम असुर भी सहमत हैं। ये देवता नहीं है, असुर राहु है। राहु, मैंने अमृत पी लिया है। अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, किंतु तुम्हारे कारण मेरी जो यह दशा हुई है, अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। राहु ने ऐसा क्यों किया?
जब सभी देवता तभी असुर एक व्यवस्था पर सहमत तो उसने रूप बदलकर ये छल क्यों किया? असुरों का नेतृत्व मैं कर रहा था। ये मेरी असफलता है कि मैं असुरों को नियंत्रित नहीं कर सका। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप हमें दंडित कीजिए। इस अमृत पर हम असुरों का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या कह रहे हैं राजन? एक राहु की भूल की सजा हम सारे असुरों को क्यों? मैं ये अमृत कलश देवताओं को सौंपता हूं।